खबरों का खेल, खबरें ही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ खबरों को लेकर के आते हैं जहां पर या तो आपकी पोजीशन हो सकती है या फिर आप जो है पोजीशन बनाना चाह रहे हो। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नज़र डालते हैं। पहले जो है बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जरा लेकर के आइए। खबर यहाँ पर ये है कि जो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है वो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की खबरें यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए 10.44% हिस्सा जो है वो बेचने की तैयारी में है। 960 रुपये पर शेयर के भाव पर जो है ये हिस्सेदारी बेची जा सकती है। 5% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है जो है इस पे जो हिस्सेदारी बेची जाएगी। सर आपकी सलाह क्या रहेगी? आज जो है 1053 का लेवल देखने को मिल रहा है और 4.25% की मजबूती, शानदार मूव पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। एक महीने में 15% की रैली। क्या ये शेयर अब और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश है क्या यहाँ पर? और जो लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या सलाह रहेगी? शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 1078 के आसपास आए, अपना प्रॉफिट बुक कर लें, प्रॉफिट बांध के बैठे। इस न्यूज के चलते थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर वो करेक्शन आता है और फ्रेश एंट्री का पॉइंट हम जो ढूंढ रहे हैं वो 950 रुपए के आसपास आ रहा है, यहां फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। और अगर ये ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता है वो खैर सर बाद में होगा, अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं, चलिए ठीक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अगली कंपनी जिस पर की खबर यहाँ पर आई है। खबर ये है सर कि यहाँ पर यूपीपीसीएल के साथ इन्होंने पंप हाइड्रो स्टोरेज पावर प्रोक्योरमेंट को लेकर के एक एग्रीमेंट यहाँ पर किया है। और आपको बता दें ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये 1500 मेगावाट के 12,000 मेगाहर्ट्ज के माफ़ कीजिएगा हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज के लिए एक समझौता किया गया है। और इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, उसके माध्यम से ये समझौता किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में दबाव देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? 471 के आसपास ट्रेड करता हुआ है शेयर। एक महीने में 10-11% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ रहा है। सर अभी और नेगेटिव रिटर्न आपको देता हुआ दिख सकता है, और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है हो सकता है आपको 430 के आसपास का भी भाव मिले। इसका रिवर्सल का साइन आपको तभी देखने को मिलेगा जब ये एक बार 510 रुपए के ऊपर का मूवमेंट करेगा। तो यहां कुछ नहीं, लोअर लेवल पे आता है। आप पोजीशन बनाना चाहें तो बनाएं, अभी फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे इज द बेस्ट कॉल। चलिए अब जरा एचबीएल जी सर कुछ कह रहे हैं क्या सर? नहीं। जी, एचबीएल इंजीनियरिंग को लेकर के एक खबर आई है, एक ऑर्डर की खबर है सर। यहाँ पर इनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला हुआ है 145.83 करोड़ रुपए के ऑर्डर के लिए। 48 रेलवे स्टेशन को लेकर पे कवच सिस्टम लगाने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिल रहा है। 428 किलोमीटर के दायरे में 48 स्टेशनों पर ये जो है कवच सिस्टम लगाए जाएंगे। एचबीएल को हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। आज 3.25% की तेज़ी इस नए ऑर्डर के चलते देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी सर, अगर आप ट्रैक करते हो तो एचबीएल इंजीनियरिंग पे आपकी राय? तो देखिए एचबीएल इंजीनियरिंग जैसे जैसे ऑर्डर मिल रहे हैं वैसे वैसे इसमें बाइंग भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है 580 रुपए तक का आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर पोजीशन है वेट करें, उन लेवल्स पे जाके अपना प्रॉफिट बुक करें। जी, चलिए। और इस बीच जो है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है एक स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जीआर इंफ्रा। यहाँ पर सर आपको बता दें कि खबर यहाँ पर निकल के आई है कि कंपनी ने जो है सहायक कंपनी के ज़रिए आगरा ग्वालियर हाईवे ने एनएचएआई के साथ एक समझौता किया है। 4,263 करोड़ रुपए के आसपास की परियोजना के लिए आपको बता दें कि ये समझौता किया गया है। इसमें आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण शामिल है। इसके लिए ये जो है समझौता किया गया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर के? सर देखिए अभी ना ये कंसोलिडेशन के रेंज में चल रहा है। इसने ब्रेकआउट की कोशिश करी थी इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशंस ऑफ मार्च। वॉल्यूम भी बिल्डअप देखा गया था बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, अभी इसमें कुछ ना करें। अगर हायर लेवल्स पे जाता है 1140 के ऊपर ये मेंटेन करने लग जाता है और आपको अगर इस कंपनी में इंटरेस्ट है तो आप अपनी पोजीशन बनाएं। उस अपसाइड को आप देखें, ये 1280 रुपए तक कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। बट कंपनी साइज और चार्ट पैटर्न को देख के मैं सजेस्ट करूंगा ओनली इफ यू वांट टू ट्रेड, अदरवाइज यू हैव बेटर कंपनीज। ठीक। इस बीच जरा नज़र डालते हैं एनबीसीसी को लेकर के। सर एनबीसीसी पे खबर ये है कि इन्होंने जो है 95.66 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला हुआ है इनको। ये सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज की तरफ से ये वर्क ऑर्डर मिला है। तो छोटा ऑर्डर है लेकिन एनबीसीसी में
बीच में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। हाल फिलहाल में अच्छे ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिखाई दिए हैं। एक महीने में 13-14% चला है। अब ये 100 रुपये के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर सर एनबीसीसी को प्रॉक्सी लेकर? प्ले है इंफ्रा का। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आएगी, इसको पैसा मिलेगा, इसको ऑर्डर मिलेगा, छोटे छोटे खूब सारे ऑर्डर मिलेंगे, चलता रहेगा। 104 रुपए के ऊपर जब ये क्लोजिंग करेगा तब आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो कि 122 125 रुपए तक लेके जा सकता है। अगर आपके पास है बिल्कुल चिंता ना करें, अपसाइड अभी बाकी है। अगर नहीं है और फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो यहां नहीं, अराउंड 88 लेवल्स आए जो कि आपको बहुत इजीली आता हुआ दिख सकता है, वहां पे फ्रेश पोजीशन बनाएंगे और मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक। सर एनएमडीसी पे अभी हमने बातचीत की थी। यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाई हैं जो है, और दोनों प्रोडक्ट के, चाहे वो लंप एस्क हो या फिर फाइन और हो, उसकी दोनों की कीमतें बढ़ाई हैं। ये जो कीमतें बढ़ाने के बाद अभी कैसे आप देख रहे हैं, एक बार फिर से अगर आप अपनी रिकमेंडेशन रिपीट कर दें तो? सर देखिए अभी ना आपको ये एक मूवमेंट देखने को देगा और इन टाइम टू कम ये 72 लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है, बट उससे कोई बहुत ज्यादा आप उम्मीदें ना लगाएं। उस लेवल को ब्रीच करेगा, 72 से 73 की रेंज को ब्रीच करके मेंटेन करेगा तो ही ये 82 तक जाएगा। तो अकॉर्डिंगली, और इसमें इसको मीडियम टर्म का टाइम लग सकता है क्योंकि अभी ये भाव बढ़ाए हैं, इन क्वार्टर्स इनको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इट विल टेक सम टाइम, बट हाँ पोजीशन मेंटेन कर लें, कोई परेशानी नहीं है। और अगर फ्रेश बाइंग पोजीशन, क्योंकि दर्शक हमारे इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो यहां नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा, 62 रुपए के आसपास मिलेगा, वहां पे बनाए। ठीक सर। अगली कंपनी आदित्य बिरला फैशन है, जहां पर मैनेजमेंट में बदलाव की खबरें हैं। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड के बोर्ड ने आशीष दीक्षित को अब एमडी जो है वो नियुक्त किया है। विशाख कुमार अब डिप्टी प्रबंध निदेशक और सीईओ जो है वो रहेंगे, और आशीष दीक्षित जो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल के एमडी भी बने रहेंगे। तो मैनेजमेंट में कुछ थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर की खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं सर। अभी अगर हम देखें आदित्य बिरला फैशन पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 258 के आसपास चल रहा है। आज थोड़ा 2-2.25% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए अभी इसमें कुछ भी नहीं, ये फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। और आप बिल्कुल सर एक चीज नोटिस करिएगा, पिछले 1.5 2 साल 3 साल से ना ये ब्रांड्स एक्वायर किए जा रहे हैं और अपना पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं। ये उसके चक्कर में क्या हो रहा है, जो इनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना, वो इनके एक्विजिशन कॉस्ट में जाए जा रहे हैं। और अब वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है क्योंकि अब इनकी किटी बड़ी हो गई है। बट अभी कुछ हो नहीं रहा, नंबर उस तरीके से आ नहीं रहे। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है ना। ये एबी कैपिटल और आदित्य बिरला फैशन दोनों की सिचुएशन हो रही है, अभी दूरी बनाए रखेंगे। अब सर जो है बात कर लेते हैं कुछ एक रिजल्ट्स की। नतीजे आए हैं और नतीजों का काफ़ी असर रहता है, निगाहें भी रहती हैं। सबसे पहले सर डिस्कस करना चाहेंगे आपसे अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के रिजल्ट निकल के आए हैं सर, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। 48% जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और 3014 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो 23% की बढ़त रही है, 8488 करोड़ रुपए। एबिटा जो है हम देख रहे हैं करीब 23-24% की बढ़त रही है, 5006 करोड़ रुपए। 22% कंपनी की टोटल रेवेन्यू बढ़ी है, 8769 करोड़ रुपए। डिविडेंड कंपनी ने 7 रुपये पर शेयर का यहाँ पर ऐलान किया है। सर बहुत लोगों को अदानी समूह में ये कंपनी अच्छी लगती है, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। अभी अदानी पोर्ट को लेकर के आपकी राय क्या है करंट लेवल्स पे ध्यान में रखते हुए? आज 4% की तेज़ी है, 1265-1266 का लेवल। ये सर अभी आपको 1350 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ली है लोअर लेवल्स पे तो वहां तक आप मेंटेन कर सकते हैं। वो लेवल आए तो अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढे, क्योंकि जो मैंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में बोला था वही मैं इसके बारे में बोलूंगा। अगर वॉर हुआ, दिस स्टॉक विल बी बीटन डाउन ब्लू एंड ब्लैक। तो ये बात है, यहाँ पर थोड़ा सा निगाहें आप लोगों को रखनी होंगी तैयार। और इसके बाद जरा बात करते हैं अदानी इंटरप्राइजेस के भी रिजल्ट्स आए हैं। अदानी इंटरप्राइजेस के रिजल्ट जरा दिखा दीजिए। प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कारण उसके पीछे कंपनी को अतिरिक्त आय जो हुई है 3286 करोड़ रुपए की, वो इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि तब भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट बढ़ा ही है, 3845 करोड़ रुपए रहे हैं प्रॉफिट। रेवेन्यू में जो है 7-7.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा एबिटा अगर हम देखें तो वो यहाँ पर 19% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, 4346 करोड़ रुपए। सर अदानी इंटरप्राइजेस पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे।
अभी क्या करना चाहिए सर अदानी इंटरप्राइजेस पे? कोई संभावनाएं हैं या फिर दूरी बना करके चलें? सर दूरी बना के रखें। अदर इनकम का क्वांटम आपके रिजल्ट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है ना, जो कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रहा। और टेक्निकल पैटर्न, अभी आप जब रिजल्ट पढ़ रहे थे तो मैं टेक्निकल्स देख रहा था। सर फेज ऑफ कंसोलिडेशन में भी कोई चमत्कार नहीं होने वाला, फालतू फंसने वाले काम हो जाएंगे। ठीक सर, रहने देते हैं। सर चूंकि आज अदानी पे इतनी बात हो रही है तो अदानी पे एक दो कंपनियों पे और बात नज़र डाल लेते हैं, काफ़ी सारे सवाल भी हैं। अदानी पावर सर, प्रॉफिट हालांकि इनका जो है कल आया और हमने देखा प्रॉफिट में 4% के आसपास की गिरावट रही। रेवेन्यू 6.5% अप था। 2637 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट रहा है। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर, अभी अदानी पावर पे क्या नजरिया रहना चाहिए? यहाँ पर भी बहुत लोग पॉजिटिव सोचते हैं, अभी चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं? सर देखिए, चार्ट्स ना वापस से वही बात बोल रहे हैं जो एंटरप्राइजेस के बोल रहे हैं कि कंसोलिडेशन में चल रहा है। अभी इसमें ना कुछ मेजर आपको मूवमेंट आता हुआ नहीं दिखेगा। इसने इसमें भी आप देखेंगे ना सर, चार्ट में इसने कोशिश करी थी अभी अप्रैल के लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट, जब वो सब दिए थे ना, सुजलॉन, एलएमडीसी, सब ने वो कोशिश करी थी, ये भी कूद पड़ा था, बट सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो अभी जब तक ये कंसोलिडेशन के रेंज से बाहर नहीं आता है ना, इट इज बेटर यू स्टे। ठीक सर। एक सर अदानी ग्रीन, दो शेयर मैं चाहूँगा निकाल लीजिए ताकि हम अदानी के ऊपर ही फिर थम लगाएंगे अपना। अदानी ग्रीन सर अभी जो है 0.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है और अदानी टोटल गैस जो है वो फ्लैट इस समय ट्रेड करता हुआ। अदानी ग्रीन में हमने बीच में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा था कुछ दिनों पहले। अभी क्या कोई संभावनाएं हैं यहाँ पर? पहली टिप्पणी आपकी अदानी ग्रीन को लेकर के क्या होगी? सर ग्रीन में ना अपसाइड मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है। जिस तरीके का ये मूवमेंट कर रहा है, मेरे को जो चीज समझ में आ रही है चार्टिकल पैटर्न्स को देख के, कि 780 रुपए तक आपको इन नियर टर्म देखने को मिल सकता है। अभी थोड़ी दूरी बनाए रखें, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखा रहा है। ठीक सर। अदानी टोटल गैस पे सर क्या व्यू होगा आपका? अदानी टोटल गैस को अगर हम देख लेते हैं, 603 रुपए का भाव चल रहा है, जी। ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। इसमें भी आप देखें ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, तो अभी कुछ नहीं करना है। जब ब्रेकआउट देगा तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपडेट करेंगे। अभी ठीक। स्टे। ठीक सर। अदानी समूह में कोई कंपनी जो आपको अच्छी लगती हो, कोई ऐसी है? इसलिए क्योंकि इस पर अदानी समूह पे ही लगाएंगे खबरों का खेल का, तो मैं सर मैं इसलिए। स्टेटमेंट दूंगा ना, अभी गौतम अडानी जी का फोन आ जाएगा मेरे पास। मैं थोड़ा सा डरता हूं उनसे और उनकी कंपनियों से। तो मैं प्रैक्टिकली एक बहुत इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा बहुत सारी है। चीजें चलती रहती हैं। मैं दूरी बनाए रखना सर ज्यादा पसंद करता हूँ। दूरी बनाए रखना, चलिए कोई बात नहीं सर, बड़ी अच्छी बात है। और अब कुछ एक और रिजल्ट्स देख लेते हैं, उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। जोमेटो के रिजल्ट्स पे ज़रा एक फटाफट नज़र डाल लेते हैं कि इस समय जोमेटो के रिजल्ट्स किस तरीके से रहे। 78% कंपनी का मुनाफा गिरा है, रेवेन्यू में 64% की बढ़त रही है। काफ़ी सारे कंसर्न रहे हैं, मार्जिन्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। 176 बेसिस पॉइंट कंपनी के मार्जिन्स घट गए हैं। एबिटा देखिए ज़रा कितना कम हो चुका है, 56% के आसपास एबिटा घट गया। आपकी टिप्पणी सर जोमेटो को लेकर के? सर मैंने ये रिजल्ट देखा था ना, और मुझे पक्का पता था कि आज हम लोग ना जोमेटो की बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बहुत पहले भी मैं जोमेटो के लिए बहुत नेगेटिव कमेंट्री दे चुका हूं। सर जो बातें प्रिडिक्ट करी है ना, वो आप देखिए, आपको देखती भी दिखने को मिल रही है। रेवेन्यू के लिए आपके प्रॉफिट्स को कितना डाउनसाइज करना पड़ रहा है, आपके एक्सपेंसेस को किस लेवल पे लेके सारा सिस्टम स्ट्रीमिंग करना पड़ रहा है। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। आप इससे कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ये कंपटीशन को फेस करने के लिए फुल्ली पॉइज्ड नहीं है। इट इज बेटर यू स्टे अवे। चलिए एक कंपनी और लेकर के आते हैं सर यहाँ पर, जिसके कि रिजल्ट्स हैं आज, काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो है पिछले एक दिन के अंदर आईओसी, ये कैसे मिस हो गया? आईओसी को ज़रूर डिस्कस करना है। रिजल्ट्स काफ़ी शानदार सर देखने को मिले हैं आईओसी के, और उसके बाद से ऊपर से कच्चे तेल की नरमी, तो मतलब यहाँ सब कुछ कम से कम अभी के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मुनाफे में जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 152% की बढ़त रही है। एबिटा बढ़े हैं। जीआरएम आप देख लीजिए 3% से जो है $8 पर बैरल हो गए हैं। मार्जिन्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। आपकी टिप्पणी सर, और क्या आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में बेस्ट कंपनी आपको कौन लग रही है? कोई है ऐसी?
सर देखिए, आप एक चीज नोट करिए, अभी कुछ जितनी भी ऑयल मेजर रिफाइनरीज के रिजल्ट्स आए हैं ना, वो इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं, और रिजल्ट आने के बाद वो कूल ऑफ किया है। रनअप में भी आपने देखा होगा, मतलब हमने जो पिछले हफ्ते सॉरी, ऐसे मंडे वाली फीलिंग आ जाती है, एक दिन की छुट्टी मिल जाती है तो, बट जो इसी हफ्ते हमने देखे थे, वो स्टॉक्स के रिजल्ट्स आए थे और वो कूल ऑफ किए थे। और अभी आईयूसी भी आप देखें, जिन लोअर लेवल से मूवमेंट करता हुआ गया है, अगर आपने लिया है 145 148 रेंज में, आप प्रॉफिट बुक करें। और अगर मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स और अच्छे होंगे इन टाइम टू कम, ₹165 तक का भी भाव आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन मेंटेन करें। और अगर हम ये बोलें कि इन सब रिफाइनरीज में से मुझे सबसे अच्छी कौन सी लगती है, सर मेरी ऑल टाइम फेवरेट है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो, और हिंद एचपीसी। पेट्रोना इतनी अच्छी लगती है, बट बिल्कुल नीचे भाव पे अच्छी लगती है। हम्म। जिन भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है, यहां पे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, मैं किसी हाल में नहीं खरीदूंगा। यहां से ये करेक्ट करेगा, और वो करेगा, आप देखिएगा, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, कहीं भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी, क्रूड स्पाइक करेगा, ये सारे पिटेंगे। और जब ये पिटेंगे ना, तो ₹332 के आसपास जब आता हुआ दिखेगा ना, तब हम इसमें धीरे धीरे पोजीशन बनाएंगे, और फिर हायर लेवल्स पे हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। इन लेवल्स पे कुछ भी नहीं करना है, जी। वी जस्ट हैव टू वेट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से। तो इतना डायरेक्ट अभी कुछ नहीं। ठीक, कुछ नहीं। चलिए जरा फटाफट स्क्रीन पे रेलटेल लेके आ जाइए। रेलटेल के भी रिजल्ट्स रहे हैं। मुनाफा 46% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू में 57% की बढ़त रही है, 1308 करोड़ रुपए। एबिटा 54% बढ़ा है। मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, ऑलमोस्ट थोड़ी से कम ही हुए हैं इनफैक्ट। सर रेलटेल जरा स्क्रीन पर एक बार चार्ट्स जरा देख करके अध्ययन करके बताइए कि अभी क्या करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक समय 10% तक की तेज़ी देखी थी, अभी भी 6.5% ऊपर है। सर ये मोमेंटम अभी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, और 356 से 364 का लेवल आता हुआ दिख सकता है। लोअर लेवल्स पे लिए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए है, उन लेवल से प्रॉफिट बुक करें। नहीं तो अभी वेट करें। अगर मीडियम टर्म के लिए हैं तो कोई जल्दबाजी नहीं है ये रेल का स्टॉक, बट इसकी रेल अभी छूटी नहीं है। 450 के आसपास जाएगा, तब देखेंगे क्या करना है। क्या करना, चलिए तो रेलटेल के अलावा बाकी सारी रेलवे कंपनियों पे क्या करना चाहिए, इसके लिए हमने आज 10 बजे बात की, और शो जो है 2:30 बज चुके हैं। 2:30 बजे जो है वो अपलोड हो चुका है। तो बिल्कुल आप लोग जा करके, अगर आपकी पोजीशन है या पोजीशन लेना चाह रहे हैं रेलवे पे, IRFC, इरकॉन, टीटागढ़, RVNL, रेलटेल, जुपिटर वैगन, BEML, टेक्स मैको रेल, IRCTC कंटेनर कॉरपोरेशन को लेकर के, तो आप आप देख सकते हैं, और देख करके अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दें। चलिए इस सेगमेंट को, अब खबरों के खेल को करते हैं यहीं पर समाप्त।